Good morning students. I am Sushil Tiwari, your math mentor. I will teach you mathematics in class 6th. In class 6th, our first chapter is knowing our numbers. In previous classes, you have learned about addition of numbers, subtraction of numbers, multiplication of numbers and division of numbers. In this section, we will discuss about comparing of numbers, order of numbers, how many numbers we will make if some digits are given. We will discuss these topics in this lecture. All of you know about digits. How many digits? There are 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 10 digits. ये आपके पास 10 डिजिट्स हैं. इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज करके आप जो है नंबर्स बनाते हैं. ठीक है. अब इन्हीं डिजिट्स का हम यूज करके वैल्यू आपको दिखाएंगे. कैसे हम इनका कंपेयर करते हैं, कैसे इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ग्रेटेस्ट नंबर बना लेंगे या स्मॉलेस्ट नंबर बना लेंगे. दीज आर द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. आई टोल्ड यू अबाउट डिजिट. हाउ मेनी डिजिट्स? देयर आर 10 डिजिट्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. With the help of these digits, we will make numbers. इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से हम नंबर्स बनाते हैं. ओके. अब जैसे हमें नंबर्स बनाने हैं 1 डिजिट का, तो ये ऑलरेडी आपको दिखाई ही दे रहा है. 2 डिजिट्स के अगर आपसे नंबर कहे जाएं, 3 डिजिट के नंबर कहे जाएं, 4 डिजिट के नंबर कहे जाएं, तो आप इनसे उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं. जैसे आपसे अगर कहा जाए कि टेल मी एनी 2 डिजिट नंबर, तो इनमें से आप 2 डिजिट कोई ले लीजिए. सपोज करिए मैंने 1, 2 ले लिया. क्या हो गया? 1, 2, 12 बन गया ना. ये 2 डिजिट नंबर हो गया. ऐसे अगर हमने 0 और 1 लिख दिया, तो क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं. यहाँ पर ये 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. डिजिट ये आपके डिजिट्स हैं 2, लेकिन ये वैल्यू जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ऐसे ही अगर आपसे 3 डिजिट का कहा जाएगा, क्या लिखोगे? कोई भी 3 इसमें से पिकअप करिए और देखिए क्या नंबर बनता है. सपोज करिए मैंने 4, 5, 6 ले लिए. 4, 5, 6 ये आपका हो गया. ये 3 डिजिट का नंबर हो गया. ऐसे 5 डिजिट का भी, 6 डिजिट का, जितने डिजिट का आप नंबर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स वी आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट नंबर्स. हम फ्री हैं, हम नंबर्स बना सकते हैं. ओके. तो हम फर्स्ट टॉपिक अपना लेते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स. पहला टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स. कैसे हम नंबर की कंपेयरिंग करते हैं. कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है. ये सारी चीज़ें हम कैसे पता करते हैं. ठीक है. विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स. ये सारी चीज़ें हम कंपेयर के थ्रू ही पता कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर
पहले हम 1 डिजिट में देखेंगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट में देखेंगे, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, उसके बाद 5 डिजिट में, फिर कंबाइंड में हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट अस कंसीडर 1 डिजिट। सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें से पूछा जाए आपको कि हमें आप स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, 1 डिजिट का है, 1 सबसे छोटा है। ठीक। इफ आई से टेल मी ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर्स, देन ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है? 9 आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक। ये तो 1 डिजिट में आपको दिया गया था, तो इसमें आपने किया। अब सपोज करिए आपको हमने 2 डिजिट का नंबर दिया है, दिया 12 34 99 एंड 55। टेल मी विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से कौन है बताइए। आप देखिए 12 है, 34 है, 99 है, 55 है। अब देखिए डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 9 है ना। तो सबसे बड़ी डिजिट जब 9 में है तो स्टार्टिंग में आप देखोगे वो किस में है? तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ 9 है, 99। तो सबसे बड़ी डिजिट जब 9 है तो उससे स्टार्ट होने वाला जो नंबर 2 डिजिट का होगा सबसे बड़ा होगा। इन सब में अगर 99 से रिलेटेड वैल्यू ना होती तो कुछ थिंक करते, या 9 से रिलेटेड अगर वैल्यूज़ दी होती तो हम जो है उनमें और देखते, 9 के बाद वाले डिजिट की कंपेयरिंग करते। बट हियर सी, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इसमें पहले आप देखिए कि डिजिट कितने यूज़ हुए हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स यूज़ हुए हैं सब में, ये तो क्लियर हो गया कि डिजिट से हम पता नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका हम 10th प्लेस का डिजिट देखेंगे। तो 10th प्लेस का डिजिट कौन सा है सबसे बड़ा? इसमें देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है। तो कौन सबसे बड़ा है? 9। 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। इट मीन्स दिस इज वैल्यू रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट वैल्यू, मीन्स इट इज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, 99। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप इसमें देखिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे स्मॉलर 1 डिजिट नंबर कौन होता है? 1 है। तो 1 से स्टार्ट ये हो रहा है ना, देख रहे हो? तो ये आपका 12 जो होगा वह स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। ऐसे ही हम 3rd डिजिट का भी एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अभी हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं सारे जो है सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रखे हुए हैं। ठीक है, सपोज करिए आपको दिया है सेट ऑफ नंबर 995, 989, 999, 990। अब इनमें से आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। आप कंपेयरिंग करके इसका बताइए। कंपेयरिंग नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना कि इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ देखिए सब में पहले कितने डिजिट्स हैं, देखिए सब में 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब डिजिट से तो कन्फर्म नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम सबकी
वैल्यू देखते हैं कि किसके रेंज में चल रही है। देखिए 995 है, ये 989 है, ये 999 है, ये 990 है। ठीक है, इसका मतलब ये सब 9 से स्टार्ट हैं। ठीक, चलिए 9 से स्टार्ट है। सेकेंड नंबर देख लेंगे। सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, ये तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ये भी तो जो है। अब यहाँ पर 3 नंबर्स में सेकेंड प्लेस पर 9 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब भी हमारे पास आइडिया नहीं बन रहा। अब क्या करते हैं, अब हम थर्ड प्लेस पे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे हमने देखा 9 सब पर है, हम कंफर्म नहीं कर पाए। सेकंड पर हमने देखा इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, और इसमें 9 है, इसमें 9 है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कौन सबसे बड़ा होगा? अब इन 3 वैल्यूज़ में से अब हम लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है। अब 5, 9 और 0 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। इट मीन्स आपके पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है? 999, ये ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक, तो स्मॉलेस्ट कौन होगा? स्मॉलेस्ट, यहाँ देखिए हम सेकेंड जब प्लेस की वैल्यू देख रहे थे, यहाँ पर सेकेंड 10th प्लेस वाली जो वैल्यू हमने देखा, तो यहाँ 9 था, यहाँ 8 था, तो कंफर्म हो गया। जब यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, और इसके बाद ये 989 बनेगा और ये 990 है, तो आपको क्लियर हो गया कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कौन सा है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है। और ये कौन सा नंबर है? ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका 3 डिजिट का हो गया। ऐसे 4 डिजिट का एक एग्जांपल देखिए। 4 डिजिट में अगर आपको दिया जाए, सपोज करिए 1000, 1024, 1321 एंड 1200, ये आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। ठीक, इन सब में देखिए डिजिट्स सब में इक्वल है, तो डिजिट्स की वैल्यू जब इक्वल है तो हम जो है इसमें कोई डिसीजन नहीं क्रिएट कर सकते डिजिट के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ये जो नंबर है ये 1000 के नियर अबाउट सब दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ देखिए 1000 है, 1024, 1321, ये 1200 है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर 1000 प्लेस की वैल्यू देखें सब में, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब इन सब में 1 है। ठीक, अब देखिए यहाँ 100 प्लेस की वैल्यू देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ कितना है? 3 है, यहाँ कितना है? 2 है। अब यहाँ 3 हो गया, 3 सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक, अब स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है। ग्रेटेस्ट तो हमें पता चल गया 30, जब ये 3 आ गया तो ये सबसे बड़ा निकल रहा है, इसके बाद की डिजिट तो कोई हमें देखनी ही नहीं है। जब ये ही सबसे बड़ा निकल गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ कंसिडर अबाउट स्मॉलेस्ट नंबर। सी हियर, 1 के बाद सारे क्या हैं? 0 हैं। 1 के बाद यहाँ पर सारे 0 आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, बाकी सब तो बड़े हैं इससे, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सबका अगर डिजिट सेम है। ठीक, अब अगर हम कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन बनाएं और तब आपसे पूछें कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन सेट्स, तो ये वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन आपको
दिया है 92,392 1,400 एंड 4,000 सपोज करिए ये आपको दिया है। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें से कौन सबसे बड़ी वैल्यू है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे। इसमें कितने डिजिट हैं 2, इसमें 3, इसमें कितने 4, इसमें कितने हैं 4 हैं। अब ये 2 और 3 वाले तो 4 वाले से छोटे होंगे ही, इन दोनों को तो हमें थिंक करना ही नहीं है। अब इनमें ही हमें कंपेयरिंग करनी है। अब देखिए यहाँ 1000 प्लेस पर 1 है, यहाँ 1000 प्लेस पर कितना है 4 है। इट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि 4000 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 4000 आपको क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया होता कौन स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है। तो आपको पता है कि जो 2 डिजिट नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो यहाँ पर 2 डिजिट वाली जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट नंबर। इट इज़ क्लियर। तो अगर अब आपसे कंपेयरिंग करने के लिए कहा जाए नंबर्स में, तो क्या करोगे, फर्स्ट क्या करेंगे, पहले तो हम उनके डिजिट्स देखते हैं, उनके डिजिट कितने हैं। अगर सबके डिजिट्स सेम हैं तो हम उनके जो सबसे लास्ट में वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगी, आप राइट से मूव करिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो जिस भी प्लेस पर वो वैल्यू स्टार्टिंग रहेगी उसे देखेंगे। उसमें भी देखेंगे कौन सा डिजिट हमारा सबसे बड़ा है। तो जो डिजिट हमारा सबसे बड़ा होगा इसका मतलब उससे स्टार्ट होने वाली वैल्यू मेरी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, जब आपके पास डिजिट्स क्या है, सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हम पहले कंफर्म करेंगे कि कौन कितने डिजिट का नंबर है। तो जैसे यहाँ पर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, तो 2, 3, 4 डिजिट का नंबर ये है ना। इसका मतलब 2 और 3 डिजिट वाले तो होंगे नहीं सबसे बड़े। अब 4 डिजिट के जो आपके पास नंबर हैं, अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन बड़ा है। प्रोसेस वही होगा, आप 10 की वैल्यू देखिए, 100 की वैल्यू देखिए, 1000 की वैल्यू देखिए और 10,000 की वैल्यू देखिए, यूनिट की वैल्यू आप जो है कंपेयरिंग करिए। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो आप देखोगे जिसमें वैल्यू आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, जिसमें सबसे छोटी दिखाई देती है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। जैसे अब ये तो मैंने मिक्स्ड फ्रेम में लिखा, अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाता, कुछ भी आपके पास आइडिया ना होता, यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा होता केवल जो है 140 ही लिखा होता और ये वैल्यू आपकी डिजिट से रिलेटेड किया होता है 1400, इसको 40,000 कर दें। ठीक है। अब आप यहाँ पर थिंक करिए, अब आपको जो है केवल डिजिट ही देखना है। ऐसी कंडीशन में केवल आपको डिजिट ही देखना है। यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 5 डिजिट वाला नंबर ये है ना, तो जो 5 डिजिट का नंबर होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक।
जो सबसे कम डिजिट का नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर डिजिट का भी आपको थोड़ा सा भी माइंडसेट है तो आप जो है बता सकते हैं कि ये नंबर जो होगा वह ग्रेटेस्ट होगा कि स्मॉलेस्ट होगा। पहले आप डिजिट काउंट कर लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसमें सबसे कम डिजिट है सबसे छोटा हो गया। तो ये कंपेयरिंग नंबर्स आप कर सकते हो जिसके थ्रू आप जो है बता सकते हो कि दिस नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर और दिस नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ वी डिस्कस हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर्स आप बना सकते हो। डिजिट्स आपको पता है कितने हैं, इतने ही हैं। अब आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अब आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे और उन डिजिट्स से आप कितने नंबर बना सकते हैं। सपोज करिए मैंने आपको 1 2 दिया, 2 नंबर डिजिट्स दिए। अब इन 2 डिजिट्स से आपसे पूछे कि कितने नंबर्स आप बना सकते हो, तो आप कितने नंबर्स बना सकते हो। क्या बना सकते हैं, एक 1 2 12 बन गया। और क्या कर सकते हैं, आर्डर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1। कितने नंबर इससे बन गए आपके, इससे हमारे पास केवल 2 नंबर्स बन गए। ठीक, केवल 2 नंबर बनते हैं ना, तो ये बने। ऐसे आपको अगर हमने 1 2 9 ये दे दिए और इनसे आपसे पूछा जाए कि इनसे कितने नंबर्स बन जाएंगे, तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 9, एक नंबर ये बन गया आपका। ठीक है, और क्या बनेगा 192 192, ये भी बन गया 192। और क्या बन सकता है 291, ये भी एक नंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और 921, ये भी एक नंबर बन सकता है। ठीक है, देखो इन्हीं को हम अरेंज कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं 912, ये भी एक नंबर बन सकता है। देख रहे हैं, इनको आप अरेंज कर करके नंबर्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो इनको अरेंज कर करके हम देखिए नंबर बना रहे हैं। और क्या बन सकता है यहाँ पर 219, ये भी एक नंबर बन सकता है। और 1 2 3 4 5 6, इतनी ही पॉसिबिलिटी है। और भी बने तो आप बनाइए। ओके, तो हमारे पास डिजिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनके थ्रू हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको 0 दे दिया जाए, 1 दिया जाए, 0 दिया जाए, 2, और अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आप कितने नंबर बनाओगे। अब आप नंबर बनाइए, तो क्या हो सकता है 0 0 अगर हम पहले रख देते हैं तो क्या होगा 0 1 2। तो जब हमने 0 1 2 रख दिया और मैंने आपसे कहा है कि आप 3 डिजिट का नंबर बनाइए। 3 डिजिट का नंबर आप बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए ऐसे, सिंपल मेथड से। ऐसे आपके पास 3 डिजिट्स हैं। अब ये 3 डिजिट्स आपके पास हैं। यहाँ पर आपको पता है यूनिट होगा, यहाँ पर टेंस होगा, यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, 0 को अगर हम यहाँ रखेंगे 0 1 2, तो ये एक नंबर बना। ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये 2 डिजिट में काउंट किया जाएगा क्योंकि 0 इसके पहले है, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन गया। तो हमसे 3 डिजिट का नंबर अगर कहा जाएगा तो ये तो बन नहीं सकता है, फिर तो इसे हम इरेज कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं 1 0 2 लिख देंगे, तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाता है।
ऐसे कौन बनेगा? 2 0 1 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? 2 1 0 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? 1 2 0 भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये 3 डिजिट के नंबर्स बन रहे हैं, और अब 0 से स्टार्टिंग आप कर नहीं सकते हो। 0 से स्टार्टिंग करोगे तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और 2 डिजिट का नंबर हमें बनाना है नहीं। तो हाउ मेनी नंबर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ 3 डिजिट्स टू 3 डिजिट नंबर्स। हम कितने 3 डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, अगर हमारे पास डिजिट जो हैं 1 0 और 2 दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं नंबर्स का। ठीक है, अगर यहीं आप ध्यान दीजिए, आपसे अगर कहा जाता कि इसमें आप बताइए इन 2 डिजिट जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं 1 और 2, इनसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है, तो हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इनको हम डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर देते हैं। डिसेंडिंग आर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ, और असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या? छोटे से बड़े की तरफ। अगर हमसे कहा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा 1 और 2 को यूज करके, तो 1 और 2 को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन बनेगा? इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर देंगे, मतलब घटते क्रम में। तो डिसेंडिंग आर्डर में तो इसमें बड़ा कौन है? 2 है, उसके बाद 1 बचा तो 2 1, तो ये आपका क्या कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया होता कि इसका स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, इन दोनों को यूज करके इस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, तो इनको हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो 1 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, सी हियर, यहाँ पर भी आ जाइए। अब यहाँ पर आपके पास 1 2 9 ये आपको 3 डिजिट्स दिए गए हैं। इनसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इन 3 डिजिट्स को यूज करके बनाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे? इनको हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। किस आर्डर में लिखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। और डिसेंडिंग आर्डर में कौन सा इसमें लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर 9 2 1 ये लिखा है ना, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया होता कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इनको मिला के बनाया गया, तब कौन सा आंसर हो जाएगा? ये देखिए असेंडिंग आर्डर में इसको लिखा गया है 1 2 9, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या आइडिया हमारे दिमाग में सेटअप हुआ? अगर हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स दिए हैं, मतलब नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ दो, अगर हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स दिए गए हैं या नॉन जीरो डिजिट्स दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। हम क्या करते हैं? नॉन जीरो नंबर्स को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। अगर हम नॉन जीरो नंबर्स को डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, जीरो के केस में क्या होता है? जब हम असेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? जीरो पहले आ जाता है। असेंडिंग आर्डर में जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा? जीरो सबसे छोटा है, फिर 1 फिर 2, तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर ना क्रिएट होकर ये 2 डिजिट का नंबर क्रिएट हो जाता है ना।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम आर्डर थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको बीच में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 102 जो हो जाएगा ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, 1 0 और 2 को यूज़ करके बनाया गया। यहाँ समझिए, ये समझने वाली बात है कि कैसे अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इससे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा। हमने 0 1 2 लिया तो ये तो 12 बोला जाएगा, ये तो 2 डिजिट का नंबर बोला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे 0 के प्लेस पर और 0 को 1 के प्लेस पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 102 आ जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, 1 0 और 2 को यूज़ करके बनाया गया। अच्छा अब ये हो गया। अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, ग्रेटेस्ट नंबर की कंडीशन क्या है, वही कंडीशन रहती है जो भी आपके पास डिजिट्स दिए गए हैं उनको क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, इसका अरेंजमेंट 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, 2 1 0। यहाँ पर कहाँ लिखा गया है 2 1 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर by 1 0 and 2। इट इज़ क्लियर कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक in our next video. Thank you.